हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू हम पे रेसिपीज। आज हम बनाएंगे व्हाइट सॉस पास्ता। बच्चों के लिए ये पास्ता बहुत ही अमेजिंग रहता है क्योंकि इसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स डाल सकते हैं और इसे बनाना भी बहुत इजी है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं व्हाइट सॉस पास्ता। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फर्दर नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। पास्ता बनाने के लिए पहले हम पास्ता को उबालेंगे। इसके लिए मैंने एक बर्तन में ढेर सारा पानी डाला है। इसमें हम 2 टीस्पून नमक डालेंगे और 1 टीस्पून तेल डालकर इसे अच्छे से उबलने के लिए रखेंगे। जब पानी अच्छे से उबलना शुरू करेगा इसमें हम 1.5 कप पास्ता ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने पेने पास्ता यूज किया है। आप कोई भी वैरायटी पास्ता यूज कर सकते हो। पास्ता को अच्छे से उबालेंगे। पास्ता अच्छे से कुक हुआ है या नहीं चेक करने के लिए हम पास्ता को हाथों से तोड़ेंगे। पास्ता हाथों से टूटना चाहिए और बहुत ज़्यादा मैशी भी नहीं होना चाहिए और थोड़ा सा प्रेशर भी लगना चाहिए, तब हमारा पास्ता बिल्कुल रेडी है। आप चाहे तो इस पास्ता को ठंडे पानी से धो भी सकते हो, पर मेरे पास्ता में थोड़ी सी कसर अभी बाकी है तो मैं इसमें थोड़ा सा तेल लगाकर इसे साइड पे रखूंगी। अब हम पास्ता बनाने के लिए पहले वेजिटेबल्स को सॉटे करेंगे। इसके लिए हम एक कढ़ाई लेंगे। इसमें हम 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा इसमें हम 1 टेबलस्पून फाइनली कट किया हुआ गार्लिक ऐड करेंगे। जब इसमें से अच्छे से खुशबू आना शुरू हो जाएगा इसमें हम एक छोटा सा प्याज को कट करके ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने प्याज का साइज थोड़ा सा बड़ा ही रखा है। अब हम इन प्याज को थोड़ा सा 2 से 3 मिनट के लिए सॉटे करेंगे। जब प्याज ट्रांसलूसेंट होना शुरू करेंगे इसमें हम कैरेट और कॉर्न को ऐड करेंगे और ग्रीन एंड रेड कैप्सिकम को ऐड करेंगे और इन सारे वेजिटेबल्स को अच्छे से भूनेंगे। और इन सारे वेजिटेबल्स को हमें बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करना है, हमें इन्हें क्रंची ही रखना है और इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड करेंगे। आप चाहे तो इस वेजिटेबल्स में ऑलिव्स और ब्रोकोली भी ऐड कर सकते हो। मशरूम भी बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पे हमारे वेजिटेबल्स अच्छे तरीके से पक चुके हैं। इसे हम एक प्लेट पे निकाल लेंगे और हमारा पास्ता का बेस रेडी करेंगे। यहाँ पे पास्ता सॉस बनाने के लिए मैंने सेम कढ़ाई में 2 टेबलस्पून बटर लिया है और इसी में ही 2 टेबलस्पून मैदा ऐड करेंगे और इस मैदा से अच्छे से खुशबू आने तक भूनेंगे। आपको इक्वल प्रोपोर्शन में मैदा और बटर को लेना होगा, तभी आपका सॉस बहुत बढ़िया तरीके से बनेगा और मैदा का कलर नहीं चेंज होना है। अब मैदा से अच्छे से खुशबू आना शुरू हो चुका है। इसमें हम दूध ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 1.5 कप मिल्क यूज किया है। एकदम से दूध मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा मिलाते ही इसमें ऐड कीजिएगा। अब हमारा सॉस ऑलमोस्ट रेडी है। इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। याद रखिएगा वेजिटेबल सॉटे करते हुए भी नमक डाला है और पास्ता उबालते हुए भी नमक डाला है। अब हम इसमें आधा टीस्पून काली मिर्ची पाउडर, आधा टीस्पून चिली फ्लेक्स, आधा टीस्पून इटालियन सीजनिंग ऐड करेंगे और इन्हें अच्छे से मिलाएंगे। आपको और थोड़ा स्पाइसी चाहिए होगा तो आप चिली फ्लेक्स का क्वांटिटी थोड़ा भी बढ़ा सकते हो। अब हमारा पास्ता सॉस रेडी है। इसमें हम सॉटे करके रखा हुआ सारे वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। सॉस में वेजिटेबल्स को अच्छे से मिलाने के बाद इसमें हम बॉईल करके रखा हुआ पास्ता भी ऐड करेंगे और इन्हें अच्छे से मिलाएंगे। अगर आपका पास्ता बहुत ज़्यादा थिक बनता है तो आप इसमें थोड़ा सा उबाला हुआ दूध को ऐड कर सकते हो। अब हम इसमें फाइनल और बच्चों का फेवरेट इंग्रेडिएंट डालेंगे, वो है चीज। यहाँ पे मैंने मोज़रेला चीज को ग्रेट करके ऐड किया है। आप अपने हिसाब से चीज का क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। अब हम इसे फाइनल एक मिक्स करेंगे और हमारा व्हाइट सॉस पास्ता रेडी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। सो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस रेसिपी को जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।